आइए आज के फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर से जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। एक जमीन की हुई दो लोगों को रजिस्ट्रियां और दोनों का हो गया हुआ दाखिला खारिज, जिसको लेकर सीमा पर तैनात जवान भटक रहा रजिस्ट्री लेकर। अधिकारियों की चौखट द्वारे द्वारे, आखिरकार इसमें दोषी कौन? जैसा कि आपको बता दें कि जमीन भूमि संबंधित विवाद को सही समय और सही तरीके से निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में थाना समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। इन समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए अधिकारी संबंधित विभागों को निर्देश देते हैं, लेकिन उन निर्देशों का कितना पालन होता है कि नहीं, यह तो समाधान दिवसों में आने वाली फरियादियों की संख्या बताती है। जिसको लेकर एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया जब एक फौजी अपने परिवार के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा और उसने गुहार लगाते हुए बताया कि पिछोर में उसने एक जमीन ली थी जिसका वह निर्माण कार्य करवा रहा है और दाखिला खारिज भी हो चुका, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा उसी जमीन की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज दिखाकर पुलिस से उसका निर्माण कार्य रुकवा दिया। जिसको लेकर समाधान दिवस में मौजूद समस्त अफसरों ने फौजी को उसकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक झांसी कैंट निवासी राहुल यादव ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देते बताया कि वह फौज में शिमला पर बॉर्डर में तैनात है। वर्ष 2018 में उसने पिछोर में 15 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी थी जिसका दाखिला खारिज भी हो चुका था, लेकिन वह अपनी ड्यूटी के चलते प्लाट पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा था। अभी वह 1 माह की छुट्टी लेकर आया और जमीन पर मकान निर्माण कार्य करवा रहा था। तभी कुछ लोग पुलिस के साथ आए और फर्जी कूट रचित दस्तावेज जमीन उसी आराजी संख्या की 2024 की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दिखाकर उसका निर्माण कार्य रुकवा दिया। जिसको लेकर उसने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री करने वाला 2022 में मर चुका, फिर दूसरी रजिस्ट्री कैसे हुई और पुलिस उसका निर्माण कार्य क्यों रुकवा रही। पीड़ित की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों ने उसकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बबीना से सुमित साहू की रिपोर्ट। पूरा ये मामला जो चल रहा आपको चल रहा हो क्या आज आश्वासन मिला? 2018 में लिया था। आज यहाँ आई हुई थी, क्या आश्वासन मिला बड़े सरकारी? अभी तो उनने फाइल रख दी, कागज वगैरह रख दिए, बोले 2 दिन बाद बताएंगे। क्या लगता है कैसे आपकी जमीन क्या है? जमीन क्या, उसने दोबारा रजिस्ट्री करा ली धर्म तवारी ने, उसने वो बनाने नहीं दे दिया है। मैं साहब को दिखाया डॉक्यूमेंट, साहब बोले 2 दिन में हम आपका जांच करवा के आपको बताते हैं। अब साहब बताओ, हम 3-4 साल से घूम रहे हैं सर, हम किसके पास जाएं? साहब 1 महीने छुट्टी थी, 1 महीने हमारी छुट्टी पूरी खत्म हो गई। अब बताओ साहब, मैडम ये भी जॉब करती है मैडम हमारी, ना इनको टाइम है ना हमको टाइम है। साहब हम देश की सेवा करें या यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें? साहब पूरे तंग हो गए सर। मैंने 35 लाख का लोन लिया श्रीमान। अब लोन वाले ने नोटिस निकाल दिया कि आप काम लगाओ प्लॉट पे। अब हम काम नहीं लगाएंगे तो 10 लाख रुपए हम कहाँ से भरेंगे सर, बताओ आप। पूरी तरह सर हम परेशान हो गए। एक ही रास्ता है, इसके जिम्मेदार हम तो सीधी फांसी लगाएंगे सर। अब तो लाकर हमारे को न्याय चाहिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और न्याय नहीं मिला तो साहब हम सीधी फांसी लगाएंगे। आपकी पोस्टिंग अभी आप छुट्टी लेके आए हुए ड्यूटी पे? हम अभी शिमला में है, पू में फाइल टीम में साहब ना, वहाँ से मेरे को छुट्टी मिलती है 3 महीने से पहले। अब 1 महीने की छुट्टी दी थी सीओ ने कि आप अपना पूरा मामला निपटा के आओ यहाँ। साहब पूरा 1 महीने निकल गया हमारा, 1 महीने में हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बताओ हम सर किसके पास जाएं? आप कमिश्नर ने आदेश दिया, लेखपाल लोग भी गए, अपना नवाबाद थाने में गए, बजरंगगढ़ चौकी में गए। बजरंगगढ़ चौकी के दरोगा साहब बोल रहे वो आपका ये क्या बोलते, ये आपका आदेश नहीं है, स्टे है। मैंने सर वकील से बात करवाई, वकील ने बोला भाई स्टे है तो आप कमिश्नर। आज आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया है अधिकारियों को, डीएम साहब भी रहे और एसडीएम भी रहे, क्या उम्मीद लग रही है आपको? सर उनने यही बोला 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में हम आपका क्लियर करके बताएंगे, नहीं होता है तो हमसे बात कर लेना आके।